स्वाध्याय ज्ञानश्च यज्ञः, स्वाध्याय को भी यज्ञ कहा, ज्ञान प्राप्ति को भी यज्ञ कहा, योग को भी यज्ञ कहा, तप को भी यज्ञ कहा। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण आगे जाकर कहते हैं, यज्ञ दान तपश्चैव पावमानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तो भगवान कह रहे हैं, योगीराज श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दान, जो धन शब्द लिया था ना, धन और तन से, तो दान और तप ये कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें देने की प्रवृत्ति है। जो देता है वो पाता है, जो रखता है वो समाप्ति की ओर जाता है। और यहां पर एक शब्द याद आ रहा है, जिनका हमने उत्सव में आर्य भूषण पुरस्कार दिया था, डॉक्टर शायद अग्रवाल जी, संदीप अग्रवाल जी, उन्होंने एक कुछ शब्द कहे थे, वो शब्द मुझे याद आ रहे। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर को यूज करो, जितना आप इसका प्रयोग करोगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे, वो चलायमान गतिमान होगी। हमें ये कभी नहीं सोचना कि मुझे मेरा समय हो गया या मैं वृद्ध हो गया, मेरे शरीर काम नहीं कर रहे, यह मन की स्थिति है। यदि मन को आप पॉजिटिव बनाओगे, सकारात्मक बनाओगे, और हमेशा स्वयं को बढ़ाना है, सबसे पहले तो स्वयं पॉजिटिव हो जाओ, तब जाकर के आपका शरीर बदलेगा। शरीरम जो है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधय मोक्षयो हो। यदि समझ लो, आप यदि सुबह से चिंतन करना लग जाओ, यार आज जाऊं या ना जाऊं, सत्संग में जाऊं या ना जाऊं, यदि विकल्प है तो आप रुक जाएंगे। और यदि आप संकल्पित हैं तो धीरे धीरे अपने कदमों को इस तरफ बढ़ाओगे। इस तरफ बढ़ाना मतलब परमात्मा की तरफ बढ़ाना, और बैठे रहना मतलब स्थूलता की ओर बढ़ाना। और देखना, जो व्यक्ति सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है वो आनंद को पाता है, जो देता है वो आनंद को पाता है। जिस प्रकार से मां अपने बच्चों को निवाला खिलाती है, क्या उसमें कोई स्वार्थ होता है? वजह साहब, कोई स्वार्थ नहीं होता। वो देना चाहती है, मगर निवाला खाने वाले बच्चे को जितना आनंद आता है, उससे कितना हजारों गुना आनंद उस मां को आता है। तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है, देने से जो परमानंद होता है, क्योंकि परमानंद जो है वो बता नहीं सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते।